नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रूही जैन। रूही जी लगातार एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे दुनिया भर में लोग हैं जो उनको अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं और बहुत प्रभावी रूप से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था कि कैसे ग्रह जो है वो हम पर प्रभाव डालते हैं और साथ में उन्होंने उसके उपाय भी बताए थे। उन्होंने बताया था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन ग्रहों के प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होते हैं और किस उपायों के माध्यम से हम इन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। रूही जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, चूँकि हमारा ये नेक्स्ट एपिसोड चल रहा है और इसमें आप गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में बताने वाली हैं। तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक नए जुड़े हैं उन्हें बताएं कि कैसे ग्रह प्रभाव डालते हैं और किस ढंग से हम एक एक करके उनका उपाय करके हम उनको बेहतर कर सकते हैं। जी, देखिए, हमने अभी तक बुध ग्रह तक बात कर ली है पंकज जी। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है वो आता है गुरु जी। गुरु अपने आप में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, गुरु अपने आप में एक सुप्रीम प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। गुरु सबसे हाईएस्ट पोजीशन का प्लैनेट होता है। और ऐसे लोग, जिन लोगों का गुरु खराब होता है जी, पहली बात तो ये होता है कि ये लोग अपने शिक्षकों का, जैसे कि आपने नाम से सुना होगा गुरु नाम ही, गुरु टीचर, हमारे जो साधु सन्यासी होते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, स्पेशली हमारी माता, क्योंकि हम सभी की जो पहली गुरु होती है वो हमारी माँ होती है। तो माता, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, ये सारे गुरु की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग जिनका गुरु अच्छा नहीं होता है या खराब होता है, पहली बात तो ये होती है कि ये लोग जो होते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे अपने गुरुओं का मजाक उड़ाया होगा। उसका इनको बहुत बैड रिजल्ट आगे आने वाली लाइफ में देखने को मिलता है। अच्छा। कभी भी आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप आपके टीचर्स का कभी भी मजाक मत उड़ाइए, कभी भी पीठ पीछे उनकी बुराई मत करिए, उनका मखौल मत बनाइए, क्योंकि जो गुरु होता है उसके आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग इस पोजीशन पे आए हुए हैं। वो आपको ज्ञान देता है, वो आपको दुनियादारी सिखाता है, वो आपको किताबी ज्ञान भी दे रहा है। तो हमेशा अपने गुरुओं का पहली बात तो अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोग जो टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग अपने गुरु को इतना डाउन कर लेते हैं कि ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। फिर जब उनका आने वाला समय होता है, मन मर्जी नौकरी नहीं मिल पाना, प्लेसमेंट में दिक्कत जाना, इंटरव्यूज में फेल हो जाना, और पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति 5-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा होता है। अच्छा। या किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहा होता है जो उससे क्वालिटीज में, एजुकेशन में बहुत लो होता है। ये होता है, आप जब आपके टीचर्स को निरादर करते हैं, आप गुरु को डाउन कर लेते हैं। जिन लोगों का गुरु डाउन होता है, ऐसे लोग अपनी माता पिता की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। वो अपने बड़ों का, क्योंकि गुरु बड़े हो गए ना, हमारी जो माता, हमारे जो पिता, वो हमसे एल्डर है, वो हमसे बड़े हैं। तो जिस व्यक्ति का गुरु खराब होगा, वो अपने माता पिता की बात को कभी सुनना नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे समझदार हूँ, और मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सर्वोपरि है। मतलब वो अपने आप को गुरु मान रहा है लेकिन उसका गुरु डाउन है। जी, अपने आप को वो गुरु मान रहा है, लेकिन क्योंकि गुरु नीच है ना, गुरु अच्छा नहीं है उसका। तो जो गुरु होता है वो सबसे सुप्रीम प्लैनेट होता है। और अगर किसी इंसान है जिसकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा के दौरान ऐसे व्यक्ति को मांसाहार का, नॉनवेज का, अल्कोहल का, सिगरेट, पान, तंबाकू का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु जो हो गया वो एक सात्विक प्लैनेट हो गया, वो सबसे हायर पोजीशन पे प्लैनेट है। आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं, आप अगर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पी रहे हैं, आप आपके गुरु से, उसके नेचर से आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वो अगर आपको अच्छा रिजल्ट देने भी वाला होगा तो वो आपको नहीं देगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमको गुरु की महादशा के दौरान, या आपकी कुंडली में गुरु पावरफुल है, गुरु पहले स्थान पे है, 9वें स्थान पे है, केंद्र में अगर गुरु आ जाता है, 4थे घर में है, 7वें घर में है, 9वें स्थान पे है, तो इस जगह पर गुरु सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव देने लगता है। अच्छा। ऐसे लोगों को मेरा सजेशन है, जो हम अगर इनके उपाय की बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को इस दौरान नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। नॉनवेज का आप बिल्कुल त्याग करिए, आप अल्कोहल का त्याग करिए, आपको सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीजें आपको नहीं ग्रहण करनी है। उसके बाद जो हमारी दूसरी रेमेडी आती है
वो ये आती है कि जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, आपके घर का ब्रह्म स्थान वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वो गुरु है जी। आपके घर के ब्रह्म स्थान को पानी और केशर मिला के आपके घर की जो भी स्त्री है, आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, आपके सिस्टर है, उनके हाथ से उस ब्रह्म स्थान पे केशर और दूध को मिला के उसका रोज छिड़काव करिए। अच्छा। आपके घर का गुरु ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। ब्रह्म स्थान कैसे जानेंगे हम? घर का जो हमारे घर का जो बीच का स्थान होता है, जो हमारे घर की एंट्रेंस होती है, जब आप एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो आपके घर का जो बीच का स्थान होता है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। ब्रह्म स्थान में एनर्जी बहुत इमेंस होती है, सबसे वो पावरफुल कोना रहेगा या पावरफुल प्लेस रहेगा वो आपके घर का। तो ऐसे स्थान पे आप अगर हल्दी और दूध का छिड़काव करते हैं, सॉरी केसर और दूध का आप अगर छिड़काव करते हैं तो आप आपके गुरु को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी आती है पंकज जी, मेरा दर्शकों को एक चीज कहना ये है कि जो हमारी गाय माता होती है, जो देसी गाय होती है, देसी गाय पहली बात तो आजकल देखने को मिलती ही नहीं है। जो गाय होती है, आप गाय की सेवा करिए, आप गाय को चारा दीजिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गाय के लिए काम करते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको जो बीमारी से उनके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जब गाय दूध नहीं दे पाती है तो वो लोग उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसको चोट आ गई तो मरने के लिए छोड़ दिया। प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो गौ माता होती है वो गुरु के उपाय के लिए सबसे ऊपर रेमेडी में आती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डोनेट करिए, उनके साथ में आप एसोसिएट होइए। देखिए आज आप अगर महीने का 1000 रुपए, 500 रुपए, जितनी आपकी कैपेसिटी, आप अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दान दे रहे हैं ना, तो आप आपके गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं। आप आपका कार्मिक अकाउंट इतना बड़ा कर लेते हैं कि जो आने वाली मुसीबत होती है, जो गौ रक्षक होता है, जो गायों की सेवा करता है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है, उसके घर में कभी लूटमारी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार के अन्न की कमी नहीं होती है, भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। जो गौ संस्थान होते हैं, आप उन लोगों को डोनेट करिए, उनकी जो इलाज होते हैं उसमें आप कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी आती है वो ये आती है कि जो गाय होती है, आपने देखा होगा पंकज जी, जो देसी गाय आती हैं उसके पीठ पे एक उभरा हुआ भाग होता है। बिल्कुल। वो उभरा हुआ भाग जो होता है वो गुरु होता है। आपको जब इस प्रकार की गाय दिखे तो एक तो आप उनको गुड़ खिलाएं और उस उभरे हुए भाग को आप फेरें। उस पे आप फेरें और उसको आप अपने मस्तक पे टच करें। इससे आपका जो गुरु होता है वो धीरे धीरे करके प्रभावी होना चालू हो जाता है, गुरु बली हो जाता है, गुरु स्ट्रांग होने लगता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी एवर। क्या बात है। क्योंकि वो जो उठा हुआ स्थान है, आप समझ लीजिए कि वो गाय का मतलब वो देवता स्वरूप है हमारे लिए। तो आप अगर उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, तो एक तो आपके एंजाइटी डिप्रेशन वैसे ही चले जाते हैं, गुरु आपका स्ट्रांग होने लगता है। क्या बात है। गुरु के बारे में इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी और गुरु के लिए आती है वो ये आती है कि आप जो चने की दाल होती है, चने की दाल को आप रात को भिगो दीजिए। ऐसा पर्सन जिसकी कुंडली में गुरु मकर राशि में है तो वो मार्केश हो जाता है, वो कष्टकारी होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु मकर राशि में है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, या गुरु नीच का है, या गुरु किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि 12वें घर का भी जिनका गुरु होता है, ऐसे लड़कियों की शादी जल्दी नहीं हो पाती, और हो भी जाती है तो मैरिड लाइफ उनकी अच्छी नहीं चलती है। ऐसे व्यक्ति को जो चने की दाल होती है वो रात को आप भिगो दीजिए, सुबह उठ के गाय को चना और गुड़ ये आप खिलाएंगे। किसी भी प्रकार का जो गुरु होगा वो आपको इस रेमेडी से, उस गुरु के प्रॉब्लम से, दुष्प्रभावों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। और गुरु आपका बली होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, और वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा जो आप चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए गुरु अगर किसी का स्ट्रांग है, ऐसे व्यक्ति के पास में एक बहुत अच्छी जिंदगी होगी, सेटल लाइफ होगी, उसकी वाइफ होगी, उसका हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, बड़ा परिवार होगा। तो ये गुरु की देन होती है। क्या बात है। बहुत अच्छी तरह से आपने गुरु के बारे में बताया, उसके प्रभाव और उसके उपाय के बारे में बताया। जी। जो दर्शक देख रहे हैं वो शुक्र के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि शुक्र यदि हाशिए पर होता है, कमज़ोर होता है, तो क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके उपाय भी वो जानना चाह रहे हैं। देखिए जो शुक्र होता है, शुक्र अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र लग्जरी का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है,
कला का प्रतीक है। जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर होते हैं, जो चित्रकारी के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। ये शुक्र है। आप देखिएगा जैसे ऐसे लोग जिनका कपड़ों का काम होगा, जिनके बुटीक्स होते हैं, या जो लोग डायमंड ज्वेलरीज के शोरूम लेके बैठे होते हैं, ये सब शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो शुक्र अपने आप में एक कहते हैं ना लग्जरी का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान होगा, ऐसा व्यक्ति सिर्फ लग्जरी में ही जीना पसंद करेगा। उसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, वो लेस में सेटल होना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उसको अगर 15,000 का जूता चाहिए तो वो 15,000 का ही जूता पहनेगा। तो ये जो शुक्र होता है, ये आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है। वरना इंसान जो होता है ना, एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जिनका शुक्र खराब है, ऐसे लोग हमेशा एक तो आलसी होंगे, नहाना पसंद नहीं करेंगे, अच्छा। 2-2 3 दिन तक गंदे पड़े हुए हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों को धोएंगे नहीं, बिना इस्त्री के कपड़े पहन लेंगे। मतलब इनका जो एक लाइफस्टाइल और हैबिट्स होती है ना, वो बिल्कुल राक्षसों जैसी हो जाती है, अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको एक तो रोज स्नान करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फटे पुराने कपड़े तो आप गलती से भी मत पहनिए। अच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र डाउन होगा ना, वो लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा। अच्छा। उनके साथ में बातचीत ढंग से नहीं करेगा। बात बात पे लड़कियों की इंसल्ट करना, अपनी वाइफ की इंसल्ट करना, गाली देके बात करना, ऐसा व्यक्ति आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, इनकी कुंडली में शुक्र नीच की अवस्था में होते हैं। अच्छा। और जब आप आपकी वाइफ की या जो लेडीज होती हैं, जो बाहर भी महिलाएं होती हैं, आप अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे, कार्य के क्षेत्र में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे आपका शुक्र और डाउन होता जाएगा। और जो लग्जरी और जो पैसा है वो आने वाला होगा तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी यही होगी कि आपके आसपास में आपकी जो मतलब महिला मित्र हैं या जो कलीग्स हो गए, आपके ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के देते रहिए। आप क्या अच्छी बात है। उसमें भी वो भी एक अच्छा ही होता है, एक ग्रेटिट्यूड भी होता है, करने का तरीका होता है। और आपका जो शुक्र होता है वो भी इम्प्रूव होता है। आप उनको गिफ्ट ला के दीजिए, उनकी आप रिस्पेक्ट करिए। उसके बाद जो हमारी तीसरी रेमेडी आती है, शुक्र अगर आपका खराब है या आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो आप परफ्यूम के यूज करिए। अच्छा। आप आपके घर में बकायदा परफ्यूम का छिड़काव करते रहिए और घर को एकदम साफ सुथरा रखिए। आप वो शुक्र का सबसे बेस्ट उपाय होता है। अच्छा। उसके अलावा जो आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप घी का दिया रखिए। अच्छा। घी का दिया आप रहेंगे, गाय के घी का दिया, तो वो आपके शुक्र को इम्प्रूव करता जाएगा। अच्छा। जी। और उसके अलावा अगर हम और इसकी आने वाली और अच्छी रेमेडीज की बात करते हैं, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन आप सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करिए। आप जितना ज्यादा सफेद कपड़े पहनेंगे, आपका जो शुक्र होगा वो उतना ज्यादा इम्प्रूव होता जाएगा, उतना ज्यादा प्रभावी होता जाएगा। जैसे अगर आपको किसी खास मीटिंग के लिए जाना है और अगर आप स्पेशली फ्राइडे के दिन जा रहे हैं, वैसे तो आप आपकी कुंडली में एक चीज दिखा लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या पोजीशन है, लेकिन तो भी जो सफेद कपड़े होते हैं आप उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों इम्प्रूव होने लगता है। आप अगर हीरे पहनते हैं, आप डायमंड्स पहनते हैं, या जैसे डायमंड्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, अगर आप डायमंड्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो जो ओपल आता है, ओपल जिसको फायर ओपल बोला जाता है, आप फायर ओपल का भी इस्तेमाल करके शुक्र को आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बात है। जिस ढंग से शुक्र कमजोर होता है, प्रभाव उसका दुष्परिणाम होते हैं, क्या शनि का भी ऐसा ही कुछ प्रभाव होता है? क्योंकि शनि के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और शनि का नाम सुनते अमूमन आम धारणा ये है कि वो लोग डर जाते हैं। उसके बारे में क्या भ्रांतियां हैं और क्या सच है और क्या उसके उपाय भी हैं, ये बताइए। देखिए, शनि जो है अपने आप में एक तो हम बोल सकते हैं कि इसको कर्मों का देवता बोलते हैं, न्याय का देवता बोलते हैं। शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हो या आपका प्रेजेंट लाइफ का कर्मा हो, शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देगा। अब वो आप क्या करते हैं वो आप ही जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कार्मिक अकाउंट। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि अच्छा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति एक तो दूसरों का हक मारेगा, दूसरों से पैसा लेने के बाद कभी जिंदगी में उसको वापस देने का सोचेगा नहीं, सामने वाले से उधारी करेगा। मजदूर जो होते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, एक्चुअली जो शनि है वो मजदूर है, शनि लेबर क्लास है। ऐसा व्यक्ति उन लोगों से
छोटी छोटी बातों पे बार्गेनिंग करेगा। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, एक उदाहरण बताती हूँ, सब्जी वाला मजदूर है, वो 50 रुपए किलो के टमाटर दे रहा है, तो हम बोलेंगे 35 रुपए किलो के दो। आप उनसे बार्गेनिंग मत करिए। जिसका शनि अच्छा नहीं होगा वो नीचे, मतलब मेरा मतलब है कि जो लेबर क्लास के लोग होंगे ना, उन पे सबसे ज्यादा रौब झाड़ेगा। उनसे पैसे निकलवाने के लिए, मतलब 5-5, 10-10 रुपए के लिए उनसे वो बहस करने लगता है, उनसे वो लड़ाई करने लगता है। लेबर क्लास के लोगों का वो हक मारेगा। ये चीजें होती हैं। अगर आपका शनि खराब होता है, आपकी झूठ बोलने की बहुत आदत हो जाती है। बात बात पे झूठ बोलेंगे, बात बात पे आप सामने वाले को दिमाग घुमाने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मतलब मैं झूठ बोल के अपना काम निकलवा के यहाँ से चला जाऊंगा। ये शनि खराब होने की आपकी निशानी होती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है। अगर शनि आपका अच्छा नहीं है तो व्यक्ति आलसी रहेगा, सारा दिन सोएगा, उसको मतलब कुछ काम ही नहीं करना, लाइफ में कुछ हैबिट्स नहीं होंगी, कुछ डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई रूटीन सेट ही नहीं होगा। बस खाना, सोना और सोचते रहना। आलसीपना बहुत ज्यादा आ जाता है ऐसे व्यक्ति के नेचर में। क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है इन सबको? देखिए, शनि को मैं बताना चाहूंगी दर्शकों आपको, अगर आपको शनि को मजबूत करना है तो पहली बात तो ये है कि आप जो लेबर क्लास होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, आप इनके लिए करिए। आप उनसे बार्गेनिंग मत करिए, उनकी हेल्प करिए जितना आपसे बन सकता है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, या ऐसे लोग जो असहाय हैं। क्योंकि जो शनि ग्रह होता है वो मजदूरों का, असहायों का, कुत्तों का, इनका प्रतीक होता है। तो ऐसे लोग जो हमसे पोजीशन में और पावर में नीचे हैं, आप उन लोगों की मदद करिए। आप खाने पीने की कुछ भी चीज दे दीजिए उनको। अगर उनको कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप उनको दान करिए। जैसे शनि का दान माना जाता है। अगर आपको चप्पल है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसा इंसान जिसकी शनि की 7.5 अच्छी नहीं जाने वाली होती है, या उसकी शनि की ढैया खराब है, उसका शनि की महादशा अच्छी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो चप्पल टूटी रहेगी ना, टूटी चप्पल को जोड़ जोड़ के पहनता रहेगा। अच्छा, क्योंकि शनि आपका पैर है, शनि आपके फुटवेयर्स हैं, जो हमारे जूते चप्पल होते हैं, शनि हमारे जूते चप्पल हैं। ऐसे व्यक्ति की आदत रहेगी, चप्पल टूटेगी उसको जोड़ेगा फिर पहनेगा, उसको जोड़ेगा फिर पहनेगा। अगर आपकी चप्पल टूट रही है, इसका मतलब ये है कि आप उसे जुड़वा के वापस से मत पहनिए, चेंज कर दीजिए, उसको आप चेंज कर दीजिए। और हमेशा आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अगर डेली रूटीन की लाइफ में भी आप हैं, चप्पल हमेशा और जूते आप अच्छे पहनिए, बिना फटे पहनिए, अच्छी क्वालिटी के लीजिए। अच्छी बात है। 200 रुपए का भी चप्पल आता है, 100 रुपए का भी आता है, लेकिन फटे पुराने जूते जो फट गए हैं, या तो आप उनको फेंक दीजिए, उनका उपयोग बिल्कुल मत करिए। क्योंकि शनि आपका इससे बहुत खराब होता जाता है, आपका शनि डाउन होता जाएगा और आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि काम बन क्यों नहीं रहे हैं मेरे। हम परेशान होते रहते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। जी, तो ये शनि की वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी है जी। उसके अलावा जो अंधे लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जी। आपको अगर ऐसा मालूम है कि यहाँ किसी ब्लाइंड लोगों का हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी डोनेट कर सकते हैं, या आपने बोला कि ये 5 लोग हैं, इनके आंखों का ऑपरेशन है, ये 5 लोगों के आंखों का ऑपरेशन का खर्चा मैं दूंगा। आपका शनि किसी भी पोजीशन में होगा, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो ढैया हो, महादशा हो, वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्या बात है। वो आपके बुरे रिजल्ट से आपको बचा लेगा। सेम गोज विथ हैंडीकैप, जो लोग लूले लंगड़े होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, आपने देखा होगा जो रोड पे वो जो व्हील चेयर नहीं होती उस पर बैठ के वो जाते हैं, शनिवार के दिन ऐसी संस्थाओं में जाके आप बोल दीजिए कि 11 चेयर, 5 चेयर, 6 चेयर मेरी तरफ से इनका डोनेशन है, आप वहां जाके डोनेट करिए, दान भी करते रहिए, दान भी करते रहिए। और स्पेशली जो मैंने हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड लोगों के लिए बोला है, इन लोगों के लिए आप जब करेंगे ना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपके रुके हुए काम कैसे पूरे होने लगे। एक तो आप ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, आप आपका कार्मिक अकाउंट भी ठीक कर रहे हैं, और आपको जो नेचर ने दिया है आप उसको वापस लौटा रहे हैं। बिकॉज वो लोग कैपेबल नहीं है, लेकिन हम लोग कैपेबल हैं। तो ये शनि की सबसे अच्छी रेमेडी होती है। जिस किसी की भी शनि की महादशा है पंकज जी, शनि की ढैया है, 7.5 है, ऐसे लोगों को खास करके ये रेमेडीज करनी ही करनी चाहिए। और उसके अलावा जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ पे आप शाम को दिया लगाइए, सरसों के तेल का दिया लगाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करिए, बहुत इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके अलावा मेरा कहना है कि कई बार किसी की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, तो वो ये वाले जो उपाय होते हैं, आप दान दक्षिणा तो कर सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन खास तौर पे आप आपकी कुंडली को चेक करवा के ही शनि के उपाय करें। क्योंकि शनि
वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट एवर। उसके आपको रिजल्ट भी इंस्टेंट ही मिलते हैं, मिल जाते हैं, चाहे आप अच्छा करें या आप बुरा करें। जी जी तो ये आप जब बताती हैं तो मुझे लगता है कि एक ऊर्जा का संस्कार, जो ऊर्जा तो पैदा होती है लेकिन एक सकारात्मक सोच भी पैदा होती है, और जो परेशान होते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात आप बताती हैं। तो हम ये एपिसोड इसलिए बना रहे हैं कि जिन लोगों को परेशानी है, तकलीफ है, एटलीस्ट वो ये छोटी छोटी रेमेडी है, इसमें आपका ज्यादा पैसा और टाइम नहीं खर्च होना है। आपने पहले ही कहा था कि सब घर के अंदर ही मौजूद है, आपको बस करना भर है। बिल्कुल, और आप इसको आपकी लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। राहु भी अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसके प्रभाव होते हैं, क्या उसके भी कुछ उपाय ऐसे हैं जो बेहतर हो सकता है? राहु, देखिए राहु और केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। राहु और केतु एस्ट्रोलॉजी में मतलब इनका नाम आप सुनेंगे ना तो इंसान डरने लगता है, इंसान घबरा जाता है कि अरे यार राहु मतलब कैसे काम चलेगा। फिर गुरु शुक्र शनि के बारे में आपने बताया, राहु भी एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कई बार हम जब सुनते हैं तो हाँ एक डर पैदा हो जाता है। राहु क्या है और इसके क्या प्रभाव होते हैं और क्या इसके उपाय हैं, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए राहु एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु जो दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जो छाया ग्रह माने जाते हैं। अच्छा, राहु केतु का नाम सुन के ही लोगों को डर लगने लगता है कि यार ये कैसा प्लैनेट है। बिल्कुल, राहु अगर अच्छा हो तो वो आपको रंग से राजा बना देगा, वो आपको बिलियनियर बना देगा। राहु के अंदर इतनी ताकत है। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में राहु के प्लेसमेंट अच्छे हैं, कई बार मैंने देखा है कि जिन लोगों की राहु की महादशा आती है या राहु 10वें घर में है, ऐसे लोग बहुत रिच बन जाते हैं। इनके अंदर इमेंस, कहते हैं ना कि एक कूटनीतिज्ञ, सामने वाले को कैसे इनको घुमाना है, ये कैसे इनको अपना काम निकलवाना है। ऐसे लोग राहु जो प्रभावित लोग होते हैं ये बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं ना धूर्त, चालाक, वैसे लोग होते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट है, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी भाग है, उसका सिर्फ मस्तिष्क है। अच्छा, अगर व्यक्ति राहु से प्रभावित है या उसकी कुंडली में राहु पावरफुल है, ऐसे इंसान के दिमाग में अगर कुछ बात चली गई तो वो वही सोचता रहता है। अच्छा, मतलब उसको वो कई बार तो आप देखिएगा जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है ना, उनकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन पे होता है। अच्छा, तभी वो लोग उस चीज को अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। उनको वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब यू हैव ए स्ट्रांग विल पावर बिकॉज ऑफ राहु। बिल्कुल। तो उसके अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, तो पहली बात तो ये होती है कि आप कुछ ख्याली पुलाव में पकाते रहते, कुछ इल्यूजन ही होता रहता। मतलब ये लोग अपनी दुनिया में अपनी एक कहते हैं ना एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, एक सीन बना लेते हैं, बस ये उसी इल्यूजन में, उसी वर्ल्ड में ये लोग जीना मरना पसंद करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपका राहु खराब है, आपके घरों में जो दीवारें होती हैं वो उसमें वो क्रैक होने लगेंगी, घरों की दीवारों में, छतों में आपकी सीलन आने लगेगी। अच्छा, बदबूदार, मतलब कई बार होता है ना सीलन की बदबू आती है। अगर आपकी कुंडली में ये, अगर आपके घर में ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब कि आपका राहु खराब है। जिस व्यक्ति का राहु खराब होगा वो अल्कोहल का, शराब का बहुत ज्यादा सेवन करने लगेगा। मतलब कितना एक लत, उसको लत लग गई है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला राहु का सिर्फ सिर है। बिल्कुल, है ना। उसके अगर उसको दारू पीना अच्छा लगने लगा तो वो दारू के बिना रह नहीं पाएगा। सिगरेट किसी को लत लग जाती है, सिगरेट, दारू, पान, गुटखा, तंबाकू, ये सब राहु है। इसके आपको लत लग गई, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, अच्छी पोजीशन पे आपका राहु नहीं है। और ऐसे लोग जिनका राहु अच्छा नहीं होता ना, ये भी बात बात पे गाली, हर बात पे गाली, इनके मुंह में गाली रखी रहती है। अच्छा। तो ये लोगों का भी राहु अच्छी पोजीशन पे नहीं होता। और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप समझ लीजिए बुध को भी आप खराब कर लेते हैं। क्योंकि आप जब वाणी से गंदी बातें निकालेंगे, आप गाली बकेंगे, तो आपका जो बुध है वो ऑटोमेटिकली अगर अच्छा भी होगा ना तो वो आप बुरा कर लेते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लैनेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है वो। अच्छा, ये चीज होती है जी। तो अब अगर आप जैसे हम इसकी रेमेडी की बात करते हैं पंकज जी, तो अगर आपको आपका राहु ठीक करना है तो पहली बात तो ये है कि आप आपके जुपिटर को, आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि जो राहु को ओवरटेक अगर कोई कर सकता है तो वो होता है गुरु प्लैनेट। अच्छा। आप अगर आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका राहु ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। मतलब डबल फायदा है कि अगर आपने गुरु को बैलेंस कर लिया तो राहु भी आपका अच्छा हो जाएगा। जी, क्या बात है।
बिल्कुल, ये डबल फायदा है। अगर आपका राहु खराब है, आप आपके घर में सुबह हो या शाम हो, स्पेशली जब शाम को दिया बत्ती करते हैं, कुछ ना कुछ भजन आरती आप थोड़ी देर के लिए, एक आध घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, किसी भी प्रकार का जो भजन आरती आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आप वो भजन आरती लगा के छोड़ दीजिए और 1 घंटे बाद आप उसको बंद कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। दूसरी रेमेडी ये होती है कि अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, जो पक्षी होते हैं, आप पक्षियों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अच्छा, आप उनको दाना पानी दीजिए, और ऐसा नहीं कि दाना पानी दे के आ गए, 5-10 मिनट आपको उनकी हरकतें देखना है, उनके साथ समय बिताना है। इससे आपका जो राहु होता है ना, वो धीरे धीरे करके आपका राहु जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा। जी। और उसके अलावा जो मंगल होता है जी, मंगल की एनर्जी भी राहु को कंट्रोल करती है। अच्छा अच्छा। तो आप जब खाना खाते हैं, किसी भी वक्त का एक टाइम का खाना, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, आप आपके किचन में बैठ के खाइए। अच्छा। तो ये आप अगर किचन में बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि किचन फायर है, अच्छा, जो खाना पकता है वो आग से पकता है, जी, और आग मंगल है जी, और मंगल राहु को कंट्रोल कर लेता है। जी, तो आप अगर एक वक्त का खाना अपने किचन में बैठ के खाते हैं, तो ये आपके राहु को कंट्रोल कर लेता है। मैंने इसके पहले भी बोला था पंकज जी वाली बात, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मतलब जान पहचान वालों में बोल लीजिए या हमारी कंट्री में बोल लीजिए, अक्सर लोग 80% लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है, लोग खाते हैं। कई बार नहीं, हमेशा ही मैंने, मतलब मैं जिन लोगों के यहाँ गई हूँ, आई हूँ, मैंने देखा है लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाएंगे। आप बिस्तर पर बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब ये है कि आप अपने राहु को और कह रहे हैं कि और खराब हो जाओ। अच्छा अच्छा। आप और कमजोर हो जाइए, आप और खराब हो जाइए, क्योंकि जो हमारा बिस्तर होता है वो हमारा शनि है, और आप उस पर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सबसे, मतलब मैं बोलूंगी कि ये अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल खाना मत खाइए। लोगों को क्या आलसी आती है, कौन डाइनिंग टेबल पे बैठेगा, कौन यहाँ बैठेगा, बिस्तर पे टीवी देख रहे हैं, वहीं पर ही खा लिया, वहीं पर ही सो गए। मतलब दिस इज नॉट गुड साइन एक्चुअली। अगर आपका राहु अच्छा भी होगा तो भी वो आपको खराब रिजल्ट देगा। उसके साथ आपका जो अगर हम वास्तु की बात करते हैं, अगर आपका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है उसको भी आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा जी, वो राहु का एक बहुत बड़ा उपाय है। और उसके साथ साथ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जिन लोगों का राहु अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जी। राहु के बारे में कुछ और भी हम चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि और भी कुछ बताइए आप। देखिए पंकज जी, राहु की मैं आपको एक बहुत यूनिक रेमेडी बताती हूँ, और एक बहुत नई रेमेडी है कि जो मछलियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग घरों में एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम्स बेसिकली नहीं रखने चाहिए। अच्छा जी, आप कोशिश करिए कि आप अगर आपके घर पे है तो ठीक है, लेकिन एक्वेरियम्स ना रखें। और जो लोग मछलियों को बेचते हैं वहां से आप मछली खरीद के लाएं, और जो नदी तालाब होते हैं, जो प्राकृतिक चीजें आप उसमें छोड़ दीजिए। अगर आप ये रेमेडी करते हैं, अगर आप ये 4 जो राहु की रेमेडी होती है वो सोमवार या बुधवार को की जाती है, अगर आप ये 4 सोमवार या बुधवार आप ये रेमेडी करते हैं, आप देखिएगा अगर आपके ऊपर कर्जा होगा किसी भी तरीके का, डेप्ट होगा, या आप किसी को पैसा वापस लौटा नहीं पा रहे होंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली सोर्सेज बनने लगेंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा और आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात जी। ये नई रेमेडी है, मेरे ख्याल से आज तक कभी हमने इसके बारे में सुना नहीं है जी। और सरल बड़ी है कि आप जाइए, आप मछलियाँ खरीदिए और किसी नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए, नदी तालाब झरना जो प्राकृतिक सोर्सेज है, आप वहाँ पर जाके स्वतंत्र भी जीवन जिएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी उनका जो एक्चुअली स्थान होता है वो वहाँ पर ही होता है, वहीं से निकाल कैद कर लिया जाता है। केतु के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके उपाय क्या होते हैं, और क्या कोई इसके भी सरल उपाय हैं ताकि हम केतु को स्ट्रॉन्ग कर सकें, बेहतर कर सकें। देखिए पंकज जी, जो केतु होता है, मैंने आपको पहले बोला कि जो राहु और केतु हैं ये दोनों छाया ग्रह हैं, है ना। अब राहु के बाद जो अगला प्लेनेट हमारा आता है वो केतु आता है जी। एक तरीके से देखा जाए तो केतु जो ग्रह होता है वो आध्यात्म का भी प्रतीक है। अच्छा। और अगर आपके ये 12वें घर में केतु है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 12वां घर जो मोक्ष का होता है, अगर आपका वहाँ पर केतु है तो समझ लीजिए कि आपका ये आखिरी जन्म है। मतलब आपको उसके बाद में मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। अच्छा। आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप धर्म ध्यान में इतना एक्टिव हो जाएंगे कि आपको उससे मतलब दुनियादारी से बेखबर होकर आप अपना कल्याण करना पसंद करेंगे। तो जब व्यक्ति कल्याण करेगा, जब वो धर्म के मार्ग पे चलने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका ये निर्वाण की तरफ जाएगा, निर्वाण की तरफ जाएगा। तो केतु अगर किसी का अच्छा है तो
उसको धर्म ध्यान में अच्छी रुचि होगी, साधु संतों की वो बहुत सेवा करेगा, कुत्तों को वो बहुत पालेगा। अच्छा। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों का केतु बहुत अच्छा है, तब जाके वो सोच पर पहुंच पाए, उसको कर पाए। हाँ जी बिल्कुल। और वैसा उनको दिमाग में आया कि मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है, मुझे इन लोगों की मदद करनी है। तो केतु अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में तो कुत्ते का प्रतीक है। अच्छा। डॉग को भी वो रिप्रेजेंट करता है। जी जी जी। उसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसका केतु अच्छा नहीं होता है, ये व्यक्ति अपने काम का बहुत ढिंढोरा पीटेगा। काम हो ना हो वो उसके लिए सेकेंडरी है, पर ऐसा व्यक्ति जिसका केतु अच्छा नहीं है वो काम करेगा नहीं, लेकिन रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोस में पड़ोस में पहले ढिंढोरा पहले कैंपेनिंग कर देगा वो। पहले कैंपेनिंग कर देगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, जो होने वाला भी काम रहेगा ना वो आपका बिगड़ जाएगा। अगर किसी बंदे का केतु खराब है तो उसके अंदर आप देखिएगा अमूमन ये नेचर उसका आएगा ही आएगा। अच्छा। और अगर आपका केतु अच्छा नहीं होता है तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से घर में केतु बैठा हुआ है। तो जैसे अगर चौथे घर में आपका केतु है तो आपकी माता जी से आपकी पटेगी नहीं। अच्छा। वैचारिक मतभेद आपके रहेंगे, उनसे आपको सुख कम मिलेगा। अच्छा। उनसे आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। जिनका केतु अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग जो हमारे साधु संत होते हैं इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अपने जिस धर्म को वो पाल रहे हैं उस धर्म का ही मजाक उड़ाने लगेंगे। अच्छा। अरे ये कैसा धर्म है, ये है वो है, जो कि सबसे ज्यादा गलत होता है। तो खराब केतु वालों की ये बहुत बड़ी निशानी होती है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है कि जो लोगों को वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, जो डॉग्स होते हैं, क्योंकि डॉग हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो सभी जानवर अपने आप में बहुत प्रीशियस हैं, अनमोल हैं, क्योंकि वो नेचर की देन है। लेकिन जो कुत्ते होते हैं, ऐसे लोग जो कुत्तों को मारते हैं, सताते हैं, कभी उनकी पूंछ पे फटाके लगा दिए, कभी उनका मुंह बांध दिया, कभी उनको रॉड से मार रहे हैं, ऐसे लोग अपने केतु को आ बैल मुझे मार वाली कहानी करते हैं। और आप देखिएगा जो लोग जानवरों को सता रहे हैं, इन लोगों के घर में कैंसर, लूट मार, पैसा वापस नहीं आना, कर्जे में डूब जाना, ये लोग इन चीजों को फेस करते हैं। क्योंकि जो जितना मैं कंसल्टेशन लेती हूँ, जब उनके पीछे का हम रिकॉर्ड चेक करते हैं उनसे बातचीत के दौरान, तब समझ में आता है। तो मेरा दर्शकों को ये रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि प्लीज जो मूक पशु पक्षी प्राणी होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, आप इनके साथ में मत दुर्व्यवहार करिए, क्योंकि ये कब किस रूप में आपके सामने इतनी बड़ी परेशानी बन के खड़े हो जाएंगे। फिर लोग पता है क्या, उनको क्या लगता है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, आपने जाने अनजाने बहुत कुछ किया है। तो प्लीज, केतु जो होता है वो कुत्ते का स्वरूप है। अगर आपको आपका केतु, अब रेमेडी की बात करते हैं, आपको केतु अच्छा करना है, आप कुत्तों की सेवा करिए, उनको दाना पानी डालिए, उनका ख्याल रखिए। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर ये लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप उन लोगों की मदद करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी एवर फॉर केतु। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अब उसके बाद हम अगर अगली रेमेडी की बात करते हैं तो जो गणेश जी होते हैं, गणेश जी की आप पूजा करिए, आराधना करिए। उनको जो दुर्वा होती है, जिसको हम हरी घास बोलते हैं, आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। चांदी का ताबीज होता है जी, चांदी के ताबीज में अश्वगंधा की जो जड़ी बूटी होती है, अच्छा, अश्वगंधा की जड़ी बूटी बुधवार के दिन आपको चांदी के ताबीज में रख के भगवान के सामने उसको पूजा अर्चना करके आपको वो धारण करनी है। और आप जब भी किसी जड़ी बूटी का प्रयोग करें या उसको तोड़ के लाएं, तो जैसे अगर आपको बुधवार को पहनना है तो आप मंगलवार के दिन उस जड़ी बूटी को बकायदा हाथ जोड़ के उनसे प्रे करके कि मैं आपको अपने इस काम के लिए लेके जा रहा हूँ, आप मेरे घर में पधारिए, मेरे जीवन में आइए और मुझे उसका सकारात्मक रिजल्ट दीजिए। क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। आप अगर अपने काम के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले उनको सम्मान दीजिए, उसके बाद में फिर आप उस चीज को धारण करेंगे तो उसका आपको कई गुना मतलब हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी में अगर मैं और बात करूं तो ऐसा व्यक्ति जिसका केतु खराब होता है, जिसके घर में उनकी मतलब खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मदर से पटती नहीं है, अगर माँ को कैंसर है या माँ को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो ऐसे लोगों को जो गंगा जल होता है, गंगा जल हो गया या फिर कोई धार्मिक स्थल का पानी ले लीजिए आप, चांदी के उसको बर्तन में, चांदी की जो डिब्बी आती है या चांदी की जो बॉटल्स आती हैं, आप उस पानी को भर के अपने पूजा स्थल पर रखिए। तो उससे जो आपका केतु की जो खराब पोजीशन है या अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आपकी मदर को आपके कारण आ रही है
या केतु आपका गड़बड़ है, तो ये आपकी जो परेशानी है ना, ये धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। जी रूही जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने सारे ग्रहों के बारे में बताया है, उनके प्रभावों के बारे में बताया, दुष्प्रभावों के बारे में बताया है, उनके उपाय के बारे में बताया और बहुत सरल तरीके से बताया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रभावी होने वाला है और हमारे दर्शकों तक बहुत आसानी से पहुंच भी सकता है ये। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो जितने उपाय हैं, कई बार ये हम सोचते हैं कि कुछ उपाय कर लें और जीवन आगे बढ़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि इन सभी उपायों के साथ साथ जो कर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण है? हम चाहेंगे आप यदि बोलेंगे तो शायद दर्शकों तक बेहतर बात पहुंचेगी। बिल्कुल। देखिए पंकज जी, ये उपाय ही एक्चुअली हमारे कर्म का एक रूप है। हम ये जो उपाय बता रहे हैं वो हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जी बिल्कुल, जो पास्ट लाइफ का प्रेजेंट लाइफ का है, अच्छा है बुरा है जो भी है, हम हमारे कार्मिक अकाउंट को ही यहाँ पर पे ऑफ कर रहे हैं। जो हमने अच्छा किया है वो हमको मिल रहा है। तो जब आप ये उपाय करते हैं तो ये भी आप आपका कर्मा सुधारते हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं नेचर के लिए, प्रकृति के लिए और यूनिवर्स के लिए, और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। हाँ, बेहतर करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। और आप अच्छा कर रहे हैं तो आप समझिए ना कि आपने अगर प्लेनेट के उपाय करे तो आपने प्लेनेट को भी बैलेंस कर लिया और आपने यूनिवर्स को भी खुश कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो सामंजस्य पैदा हो गया, सामंजस्य पैदा हो गया। और जो चीज आपको 6 महीने में मिलने वाली थी वो आपको मुश्किल से 3 महीने में मिल जाएगी। तो जो उसकी जो प्रोसेस है या जो उसका टाइम है, आपने उसको अपने फेवर में कर लिया। और हमको प्रकृति अगर कुछ दे रही है तो उसको लौटाना, उसको वापस करना भी हमारा फर्ज बनता है। और हम इसको एक तरीके से हमने ये एस्ट्रोलॉजी से समझा है। तो आपने आपके प्लैनेट्स भी मैनेज कर लिए, आने वाली परेशानियों से भी आप बच गए। आप जो चाहते थे, चाहे वो मनी हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आपको वो सारी चीजें भी मिल गई। तो मेरा मतलब है कि अगर हम छोटे छोटे उपाय करके अगर हम अपना कर्मा अच्छा कर लेते हैं, अगर आप हमारे सजेशंस को मान लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उससे समझदार इंसान और बुद्धि वाला इंसान कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ दर्शकों, पंकज जी, जिस व्यक्ति की अगर उसका अच्छा टाइम नहीं होगा, अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो वो कभी आपके उपाय नहीं करेगा, उल्टा आपसे बहस करने लगेगा। बहस भी कर लेंगे, सही कह रही है। ऐसा हमको नहीं करना है, अरे ये तो फालतू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वो व्यक्ति का कभी भला नहीं हो पाता है। जी। मतलब आपको अगर ये छोटे छोटे उपाय हैं, भैया उपायों के बारे में सोच रहे, मतलब आप बेहतर जीवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और अगर आपको करना है तो आप उसको एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं इसको आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है तो आप आपके कार्मिक अकाउंट को अच्छा करने के हिसाब से भी सोच सकते हैं। और आपने कई तो ऐसी बातें बताई हैं जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपने कहा कुत्ते की सेवा कीजिए, स्वान की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, जो गरीब है उनकी सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, कितनी भाई बहन की से आप प्यार से रहें। ये बातें तो मुझे लगता है इतनी कॉमन है कि हर व्यक्ति को वैसे भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और जैसे मैंने अमूमन लोगों से सुना है कि अरे मैडम वो जो गरीब है वो तो हम पैसे दे देते हैं तो वो तो ये कर लेता है, वो कर लेता है। कई कुछ मतलब ठीक है, अगर आपको उनको पैसे नहीं देना तो आप कुछ खाने पीने की वस्तु अगर आपसे कोई मांगने आ रहा है, आप उसे मना मत करिए। ना जाने किस रूप में आपको नारायण मिल जाएगा। तो क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम इनके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका स्वार्थ है, आपका मतलब है, इसलिए आप उनके लिए कर रहे हैं। तो वो आपके पास नहीं आया है, आप आपके मतलब को पूरा करने के लिए आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज को तो आप भूल जाइए। जी रूही जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात हुई और विश्वास कीजिए कि जब आप बोल रही थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है और वैसे ही दर्शकों तक भी ये ऊर्जा संप्रेषित हुई होगी। 9 ग्रहों के बारे में आपने बताया, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड बन गया है ये और हर दर्शक चाहेगा कि उसे देखे और अपने लोगों तक पहुंचाए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने। थैंक यू पंकज जी। तो ये 2 एपिसोड जो हैं, पहला एपिसोड जिसमें 4 ग्रहों के बारे में बताया, उसके बाद में 5 ग्रहों के बारे में दूसरे एपिसोड में रूही जी ने बताया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और हर दर्शक के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रूही जी ने कही है। ये कार्यक्रम आप देखिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए और जो रूही जी ने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप ज़रूर करें ताकि आप अपने जीवन में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।